हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक का पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि क्या ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये कंपनी केमिकल मैन्युफैक्चरर है। ये कंपनी केमिकल्स बनाने का काम करती है, जिसमें पहला आता है एस्टाइल इंटरमीडिएट और दूसरा आता है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये प्रोडक्ट कहाँ यूज होते हैं, मतलब ये जो केमिकल्स है इनका क्या यूसेज है। देखिए, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो ये केमिकल्स को यूज में लेती है और उनके जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं वो वहाँ पे बनाने का काम करते हैं। देखिए, कंपनी का जो मेन ये जो केमिकल्स हैं कंपनी के, ये मेन एक तो एग्रोकेमिकल्स में यूज होते हैं और दूसरा यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। दो इंडस्ट्री के अंदर ये जो कंपनी के केमिकल्स हैं उनका यूज ज्यादा होता है। अब अगर हम कंपनी के डेटा की अगर हम बात करें तो अभी जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 12,190 करोड़ का। कितना? 12,190 करोड़ का। तो एक मिड कैप कंपनी ये है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री का P48 का है और इसका P58 का है, लेकिन देखिए इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है मनी कंट्रोल से थोड़ा गलत कैलकुलेशन हुआ है। मैं जब कंपनी के जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है तब मैं वो पढ़ रहा था, तो जो कंपनी का जो अभी क्वार्टर 1 यानी कि जो अप्रैल से जून वाले क्वार्टर जब कंपनी के जो रिजल्ट आए हैं तब कंपनी का अर्निंग पर शेयर था 3.88 रुपीज। कितना? 3.88। तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, यानी कि अगर हर क्वार्टर में कंपनी जो परफॉर्मेंस उन्होंने पहले क्वार्टर में किया है, अगर हर क्वार्टर में कंपनी वैसे परफॉर्म करती है तो उसके बाद अराउंड 15 से 16 का कंपनी का अर्निंग पर शेयर निकल कर आता है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो अभी जो कंपनी का अगर हम देखें प्राइस टू अर्निंग रेशियो वो 30 टाइम्स ही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अभी तक लक्ष्मी ऑर्गेनिक का स्टॉक ओवर वैल्यूड नजर नहीं आता है, लेकिन जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो यहाँ पे 11 टाइम्स है। तो अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो ये स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड नजर आता है, लेकिन फ्रॉम प्राइस टू अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ये स्टॉक अभी भी ओवर वैल्यूड नजर नहीं आता है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो एक फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे थोड़ा सा रेवेन्यू कंपनी का कम हुआ था, लेकिन जो प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे हमें कम होता हुआ नजर आया था। लेकिन जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 2021 वाला, यहाँ पे ऑलमोस्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो गई थी और कंपनी के रेवेन्यूज भी हमें लगभग 15% से बढ़ते हुए नजर आए थे। तो अगर देखा जाए तो पिछले साल में जो चाइना में जो लेबर के इश्यूज चल रहे हैं और जो हमारे इंडिया के जो एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं तो उसे यहाँ पे हर केमिकल कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और वहां पे पॉल्यूशन के चलते जो चाइना की गवर्नमेंट है उन्होंने उनके ऊपर कुछ मेजर्स भी लगाए हैं। उसकी वजह से वहां की जो केमिकल कंपनी जो प्रोडक्शन करती थी वो प्रोडक्शन अभी नहीं कर पा रही है। उसकी वजह से जो इंडियन केमिकल कंपनीज हैं अभी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती हुई हमें नजर आ रही है। अब इसका जो मेन रीजन अगर आप देखोगे, जो कंपनी के प्रमोटर्स का होल्डिंग है वो यहाँ पे 72.92% है। तो देखिए, जब भी किसी प्रमोटर्स का होल्डिंग अपनी कंपनी के अंदर इतना ज्यादा होगा तो वहाँ पे जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, उनको लगेगा कि यार प्रमोटर्स की अगर इतनी होल्डिंग है तो वहाँ पे उनको अपनी कंपनी पे पूरा भरोसा है, उनके कुछ एक्सपांशन प्लान्स होंगे। उनको लगेगा अगर प्रमोटर्स की इतनी होल्डिंग है तो उनको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे उनकी कंपनी अच्छे से ग्रो कर सकती है, तभी उन्होंने अपना ज्यादा स्टेक पब्लिक में नहीं बेचा है। तो ये एक अच्छी बात मुझे यहाँ पे नजर आती है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो 3.58% का स्टेक यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी है। देखिए, जनरली हम जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका लार्ज कैप में हम होल्डिंग देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मिड कैप कंपनी में भी इनकी होल्डिंग है, वो एक अच्छी बात यहाँ पे नजर आती है। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उनका भी यहाँ पे 5.01% का स्टेक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व्ड हैं। अब अगर इसके बाद अगर हम जो रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो 18.49% की होल्डिंग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की है। लेकिन देखिए, अभी जो हमें यहाँ पे रैली देखने को मिल रही है, मुझे नहीं लगता कि रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से मेन होल्डिंग हमें रैली देखने को मिली है, जो स्टॉक 300 से 460 के लगभग आ चुका है, यानी कि अराउंड 50% से भी ज्यादा स्टॉक बढ़ा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर बाय कर रहा है। अब ये देखिए, अगर आप देखोगे पिछले 3 क्वार्टर से लगातार एक्सपोनेंशियली कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है और मेन बात ये कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जहां पे 10% से भी ज्यादा कंपनी हमें ग्रोथ दिखाती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए, 393 से 467 करोड़ का रेवेन्यू, यानी कि अगर आप देखोगे 15% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 50% से हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन देखिए, यहां पर अगर आप देखोगे
देखिए कुछ क्वार्टर्स अगर एकदम अच्छे चले जाते हैं तो कुछ क्वार्टर्स एकदम बैड भी जा सकते हैं, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। क्योंकि देखिए आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर क्वार्टर में कंपनी 10 से 15% की ग्रोथ दिखाएगी। तो हो सकता है कि कुछ क्वार्टर में वहां पे 10 से 15% का रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आए, क्योंकि हो सकता है अभी जो डिमांड है अगले क्वार्टर में वो डिमांड नहीं हो। तो ये चीज भी आपको माइंड में रखनी होगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी वाले नंबर्स की अगर हम बात करें तो पिछले साल के मुकाबले ये नंबर 6% गिरा है। लेकिन देखिए अभी अगर आप देखोगे ये जो फर्स्ट क्वार्टर वाला जो नंबर है यहाँ पर अगर आप देखोगे बहुत ही अच्छी रिकवरी कंपनी ने दिखाई है, और इस क्वार्टर में 100% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा भी है। तो देखा जाए तो बहुत ही अच्छी रिकवरी दिखाई है। और ये जो रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का, इसके अंदर जो अप्रैल से जून वाला क्वार्टर है इसका परफॉर्मेंस इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन देखिए अभी 98 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। पिछले साल पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 130 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। तो यहां पर अगर आप देखोगे ये नंबर आराम से 25% के लगभग जाता हुआ हमें नजर आएगा। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये नंबर पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट है वो कम हो गए हैं और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा निकल कर आया है, उसकी वजह से हमें ये आरओसी का नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखिए 20% से कम है, लेकिन अभी जो प्रॉफिट का नंबर कंपनी ने दिखाया है तो इस साल के एंड में ये नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो ये नंबर 7.06% है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है, अगर ऐसे ही परफॉर्म करती है तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में रिटर्न ऑन एसेट का नंबर भी हमें 10% से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। अब इस कंपनी की जो मुझे एक और बात अच्छी लगी है वो ये कि लगातार डेट कंपनी ने कम किया है और अभी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। 0.02 का अभी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ₹1 की इक्विटी के ऊपर यहाँ पे सिर्फ 0.02 पैसे का 0.02 रुपीज का कंपनी ने डेट लिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। और ऐसे इंडस्ट्री के अंदर अगर आप डेट फ्री हो तो अगर आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है अगर मार्केट में कम भी हो जाती है और आपके रेवेन्यूज कम भी हो जाते हैं तो आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, क्योंकि अगर एट दी एंड अगर आपको इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा करना होगा तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। लेकिन अगर आपको कोई इंटरेस्ट पेमेंट करना ही नहीं है, आप जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं तो आपको ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है, तो वहां पे चीजें और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। अब ये देखिए 462 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक आज क्लोज हुआ है। अगर हम बात करें इस आईपीओ को लिस्ट हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मार्च में ये कंपनी लिस्ट हुई थी और अभी अगस्त चल रहा है, तो 5 महीने में 3 टाइम्स ये स्टॉक हो चुका है। मतलब अराउंड 160 का इसका इश्यू प्राइस था, वहां से अगर देखें जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 टाइम्स ये स्टॉक हमें होता हुआ नजर आ गया है। और अगर अभी भी हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ज्यादा कॉस्टली ये स्टॉक नहीं हुआ है। अभी भी अराउंड 30 के 35 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ही ये स्टॉक मिल रहा है। देखिए ओवर वैल्यूएशन मेरे ख्याल से अभी जिस तरीके से मार्केट में चीजें चल रही है 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक प्रीमियम वैल्यूएशन ही कहलाता है। अगर 50 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर अगर स्टॉक जा रहा है, इंडस्ट्री में ज्यादा कंपटीशन अगर है तो वहां पे ओवर वैल्यूएशन कहलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 50 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर अगर मार्केट इसे लेके जाता है तो मेरे ख्याल से अराउंड 900 का प्राइस स्टॉक का हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे लगभग 15-16 का कंपनी का प्राइस अर्निंग पर शेयर है, तो उससे अगर हम देखेंगे तो 50 का अगर हम मल्टीप्लाई बाय 50 करें तो 750 निकल कर आता है। लेकिन अगर हम 10% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का ग्रोथ निकाले तो जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो 18 रुपए निकल कर आता है। तो 18 इंटू 50 अगर हम करेंगे तो 900 रुपीज का प्राइस यहाँ पे हो सकता है। तो देखिए वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे कोई इश्यू नजर नहीं आते हैं। लेकिन देखिए ये जो केमिकल इंडस्ट्री है यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। अगर गवर्नमेंट का यहाँ पे अगर कोई भी मेजर आता है तो वहाँ पे जो ग्रोथ यहाँ पे जो कंपनी दिखा रही है और जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वो यहाँ पे ग्रोथ के ऊपर वहाँ पे थोड़े इश्यूज हो सकते हैं और वहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत ज्यादा नेगेटिव रिएक्ट भी कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे एक एग्रेसिव इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना चाहिए, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन देखिए अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग यहाँ पे सही रहेगी। मतलब अगर आप जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 30-40% आप इन्वेस्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है स्टॉक गिर सकता है तो थोड़ा थोड़ा अगर स्टॉक गिरता है तो वहां पे थोड़ा थोड़ा आपने और ऐड करना चाहिए। और अगर स्टॉक नहीं भी गिरता तो हर महीने थोड़ा SIP के फॉर्म में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो देखिए जिस तरीके से मार्केट पॉजिटिव है और अगर मार्केट अभी 1-2 हफ्ते और पॉजिटिव रहता है मुझे लगता है कि 600 तक ये स्टॉक जा सकता
सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे 2 दिन का यहाँ पे अगर अपर सर्किट लग जाता है 10% अगर ये स्टॉक भाग जाता है तो अभी 462 के लगभग है। तो अगर कल ये जाएगा तो 520 के लगभग कल हो जाएगा और उसके बाद 10% और अराउंड 570 रुपये तो 2 दिन में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है और कोई बेचने वाला नहीं है। तो अगर जब इतनी ज़्यादा डिमांड होती है तो ऑटोमेटिकली स्टॉक का प्राइस बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। और देखिए अभी एनएसटी भी थोड़ा इश्यूज चल रहे हैं। एनएसटी कोई भी स्टॉक ज़्यादा भागता है तो उसको बी लिस्ट में डाल देता है, तो वहाँ पे उसमें ट्रेडिंग होना बंद हो जाती है और वो स्टॉक फिर गिरने लग जाता है। ये भी आपने देखना होगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को इस कंपनी में कोई इश्यूज नजर नहीं आते हैं। रोज तो ये इस वीडियो में जो मैंने लक्ष्मी ऑर्गेनिक का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस बताया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।